नमस्कारम। एकांत परफेक्ट प्लेस में आप सबों का स्वागत। अभी हम लोग व्याकरण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें संधि के क्वेश्चन, समास के क्वेश्चन, अव्यय के क्वेश्चन, प्रत्यय के क्वेश्चन, वाच्य के क्वेश्चन। तो व्याकरण से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को हम देखते हैं। जैसे देखिए, ये शब्द है कह जोड़चिता। विसर्ग के बाद जब च लगा होता है तो उसका स हो जाता है, कश्चित हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कश्चित। विसर्ग के बाद बस ये ध्यान रखना है, विसर्ग के बाद अगर च लगा हुआ है तो इस विसर्ग का, इसे विसर्ग कहते हैं, इसका च हो जाएगा, इसका स हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे ऐसा शब्द है निश्चय। निश्चय, ध्यान रखिए, तालाब स के लिए हम विसर्ग लगा देंगे तो क्या लिख देंगे, निह जोड़ चय, निश्चय, विसर्ग का। फिर मान लीजिए एक शब्द है रामश्च, अगला शब्द है रामश्च। रामश्च, इसमें क्या करना है, इस विसर्ग स के बदले विसर्ग लगा देना है, राम जोर च। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के साथ साथ हम और भी क्वेश्चन देख रहे हैं। रामश्च, विसर्ग के बदले स हो जाएगा, विसर्ग के बदले र हो जाता है। जैसे अब हम वर्ग के प्रथम से तृतीय का नियम देखें, जगत जोर ईश्वर तो जगदीश्वर। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है जगत जोर ईश्वर, जगत, जगत जोर ईश्वर, जगत जोर ईश्वर, तो ये हो जाएगा जगदीश्वर। ये जो क्वेश्चन है इसका हो जाएगा जगदीश्वर, इसका आंसर हो जाएगा जगदीश्वर। तो त जो है, त का द, त का तीसरा वर्ण द हो जाता है। फिर देखिए स का नियम, तो जहाँ स दिख रहा है उसके जगह पे विसर्ग लगा देना है। जैसे मृगाश्चरंती, यहाँ पे स दिख रहा है तो बस मृगा और इस विसर्ग के, स के लिए विसर्ग, और फिर चरंती, चरंती, मृगाश्चरंती, ये हो जाएगा मृगाश्चरंती, मृगाह चरंती, विसर्ग का स। सत जोर निधानम, तो किसी भी वर्ग का त और त थ द ध न पांचवा वर्ण, तो इसका हो जाएगा सन्निधानम, सन्निधानम। फिर इसी तरीके से हम देखें, अगर स्यान में, स्यान में नौ पांचवा वर्ण है तो इसका पहला कर देंगे स्यात, स्यात जोर में, ये चैप्टर 1 से आपका स्यात, स्यानमय। ठीक है, अब फिर ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिखे, वांगमय, जैसे मान लीजिए वांगमय, अंग पांचवा वर्ण है तो अंग किसका पांचवा है, क का, तो पहला कर देंगे, पहला, और पहला रहेगा तो पांचवा कर देंगे, वाक जोर मय, वांगमय। ठीक है, वांगमय, ये ध्यान रखेंगे। कह जोड़ चित, विसर्ग के बाद च रहेगा। देखिए, विसर्ग के बाद अगर च रहेगा तो उसका, च या छ रहेगा तो उसका तालाब्य स हो जाएगा। ठीक, विसर्ग के बाद ट रहेगा तो उसका मूर्धन्य स हो जाएगा। विसर्ग के बाद त रहेगा, तो उसका दंत स हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। ठीक, अब आगे देखिए, सो अपी, इस तरीके का जो प्रश्न आएगा, सो अपी, तो जहाँ ओ लगा हुआ है वहाँ विसर्ग लगा देना है, सो अपी। जहाँ ओ लगा हुआ है, जैसे ओ यहाँ पे लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, सह जोर अपी। अच्छा, इसी तरीके का एक वर्ड है को अपी, को अपी, तो विसर्ग लगा हुआ है को के पास तो लगा देंगे कह जोर अपी। अच्छा, मनोहर, ओ कहाँ लगा हुआ है, देखिए जहाँ ओ लगा हुआ है यहीं पर विसर्ग लगा देंगे, मनः जोर हरह, ये मनोहर हो जाएगा। अच्छा, जहाँ र लगा होगा, जहाँ र लगा होगा वहाँ भी क्या करेंगे हम, जैसे मान लीजिए, जैसे शब्द है निर्बल, निर्बल, र यहाँ पर ऊपर, ऊपर चिन्ह लगा हुआ है, र का ये चिन्ह लगा हुआ है, ये इसे हटा दीजिए और लगा दीजिए निर, तो निह, र के बदले विसर्ग, निह जोर बला, निर्बला। अभी देखिए ओ के बदले, अभी हम लोग देख रहे थे ओ के बदले क्या कर रहे थे हम, ओ के बदले विसर्ग लगा दे रहे थे, सरोवर। जैसे देखिए, अगर क्वेश्चन है सरोवर, तो यहाँ पे ओ कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे, इसी के बदले ओ की मात्रा, इसी के बदले हम विसर्ग लगा देंगे, सरह जोर वरह। ठीक है, सरोवर, विसर्ग के बदले र, विसर्ग के बदले स, जहां भी स दिखेगा, जैसे मान लीजिए एक शब्द है नमस्ते, नमस्ते, तो यहाँ स दिख रहा है ना, यहाँ पे विसर्ग लगा दीजिए। क्या, ये दो बिंदी जो है, नमः जोड़ते, इसी को विसर्ग कहते हैं, नमः जोड़ते नमस्ते। ठीक, ये ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, अब स्वापी हो गया। अब इसमें हम अगर आगे बढ़े तो वाक्य में क्या दिया हुआ है, समास विग्रह करने के लिए दिया हुआ है। ध्यान रखिए, अभाव जब रहता है तो
तो अभावः का क्या हो जाता है, निर हो जाता है, निर्जन, जनानाम अभावः, निर्बल, निर्बल, बल का अभाव, निर्धन, धनस्य अभाव, निर्गुण, गुणानाम अभाव, निर्गुण, निर्गुण। तो ऐसे शब्द जिसमें निर लगा हुआ है उसका अभाव हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, अभाव। शिव केशव, इसमें जो शब्द है शिव शंकर को कहा गया और केशव, केशव किसको कहा गया, कृष्ण को कहा गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिवः च केशवः च, इसी को इसने ये कर दिया, शिवश्च केशवश्च, ये सही हो जाएगा। गृह प्रवेश, घर में प्रवेश सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा गृह प्रवेश। जन्मांध मतलब जन्म से अंधा, जन्म से, तो से में कौन सी विभक्ति लगेगी, साथ वाली नहीं, पंचमी विभक्ति, जन्मात अंधा, जन्मात अंधा। अब समीपम लगा हुआ है, उपनगरम, नगर से समीपम, उपगृहम, गृह से समीपम, उप लगने से समीपम हो जाता है, ध्यान रखिएगा, उप का समीपम हो जाता है, उप का समीपम हो जाता है। अनु का पश्चात होता है, अनु का अनुमृगम, मृग से पश्चात, जब अनु लगा होगा, स लगा हुआ होगा तो स का सहितम होता है, जैसे सचित्रम, चित्रेन सहितम, सपरिवार, परिवारेन सहितम, सादर, आदरेन सहितम। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो है आपको ध्यान रखने हैं। और व्याकरण का जितना क्वेश्चन है, व्याकरण का जितना भी क्वेश्चन है वो बुक से रिलेटेड ही है, तो उसे भी ध्यान रखना है आपको। अब प्रत्यय की बात करें, मतुप, मतुप का मानवान, मतिवती, ध्यान रखिए, प्रत्यय, प्रत्यय में टाप प्रत्यय जो है, प्रत्यय में जो टाप प्रत्यय है उसमें आ की मात्रा लग जाती है, आ की मात्रा। फिर जो डिप प्रत्यय है उसमें ई की मात्रा लग जाती है, ई की मात्रा, और ये दोनों जो है, ये दोनों स्त्री प्रत्यय, स्त्रीलिंग बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, अब मतुप लगा हुआ है तो मतुप का मानवान, जैसे बुद्धिमान, शक्तिमान, धनवान, बलवान, बलवती, वती, श्रीमती, श्रीमान। ठीक है, अगर लगा हुआ है श्रीमती, मति लगाओ, मति को हटा दीजिए और मतुप लगा दीजिए, मति मतुप, मति को हटा के और मतुप लगा दीजिए, वतुप को हटा के वती लगा दीजिए, तो ये लगा दीजिए, ये ध्यान रखना है। एकदम इसी तरीके के आसान प्रश्न आप भी देखेंगे और बना पाएंगे। गतिज और मतुप, तो गतिज और मतुप का क्या हो जाएगा, इसमें इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, तो इसका गतिमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अश्वाह गतिमान अस्ति, क्योंकि घोड़े की बात हो रही, गतिमान है, अश्वाह गतिमान अस्ति, घोड़ा क्या है, तो गतिमान है, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर अब अगर हम इसकी बात करें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या है, त्व, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, त्व और त्वम से, त्व और त्वम से, जैसे वीर जोर त्व, ध्यान रखिएगा ऑप्शन वीर त्व भी देगा, वीर त्व, त्व का त्व नहीं होता है, त्व का त्वम हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, वीर त्वम क्या हो जाएगा, या तो ऐसे लिख सकते हैं या वीर त्वम, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा, महत्वम जो एक शब्द है, जैसे देखिए महत जोर त्व, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका महत्वम अगर ऐसे दे दिया तो ये गलत है, क्योंकि एक तो इसका है और इसका ही तो त्वम बदला है, इसमें एक और तो लग जाएगा, ऐसा लिखा होगा महत्वम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। महत्वम, अभी मैंने बताया था टाप लगने से आ की मात्रा, तो वृद्ध, और वृद्ध में आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वृद्धा। ठीक है, अश्व, अश्व में टाप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अश्वा। ठीक है, ध्यान रखना है कि टाप लगने से क्या हो जाएगा, टाप प्रत्यय लगने से, टाप प्रत्यय लगने से आ की मात्रा हो जाएगी, जैसे सेवक। ठीक है, सेवक में टाप लग गया तो इसमें हो जाएगा सेविका, सेविका। नायक में टाप लग गया, नायक, तो इसका हो जाएगा नायिका। स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाया तो अंत में आ लगा रहता है, अंत में आ लगा रहता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर वान, अभी बताया था मैंने, वान, मतिवती, मतिवती, मानवान, तो ये किस में लगेगा, वान की जगह पे आपको क्या करना है, जैसे देखिए, जैसे शब्द है सीलवान, तो वान को जो है हटा देना है और वान की जगह पर ही मतुप लगा देना है, वान की जगह पे। और अगर मतिवती भी है तो मतिवती की जगह पर भी हम क्या लगाएंगे, तो मतुप लगाएंगे, सील जोर मतुप, सील जोर मतुप, ये इसका आंसर हो जाएगा, सील जोर मतुप। फिर त्व, मृदुत्व, तो इसका त्वम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, त्वम, मृदुत्वम। ठीक है,
अगर हम बात करें प्रत्यय में इसी तरीके से रवित्वम, पशुता, दानवता, मानवता। अच्छा ता लगा हुआ है तो तल हो जाएगा, जैसे 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 मान लीजिए पशुता, तो आपके ऑप्शन में दिया रहेगा पशु जोड़ता। पशु जोड़ता इतना आसान नहीं है कि इसको अलग कर लिया और इसको अलग कर लिया। ध्यान रखिएगा ता किसके लिए होता है, तल के लिए, और तल के लिए क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। जैसे देवता, देवता तो देव जोड़ता, ऑप्शन पहला ये है। दूसरा देव जोड़ तल, तो ध्यान रखिए तल का ता हो जाता है। अभी भी कुछ लोग जो है इस पे भटक रहे हैं, इस ऑप्शन पे। देवता, देव जोड़ तल, पशुता, मानवता, दानवता, ठीक है। ये सारे प्रश्न प्रत्यय से रिलेटेड हैं। त्व का त्वम हो जाता है, ठक का इक, मासिक, धार्मिक। तो इक जहां पे लगा हुआ है मासिक, सिक, तो मास में ठक लगा देंगे, मास में ठक लगा देंगे। तो ये आपका प्रत्यय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ हो गया। फिर हमने संधि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ देख लिए। अब उसके बाद आगे देखिए वाच्य। वाच्य बनाते हुए, वाच्य के भी कुछ लोगों को डाउट है। वाच्य बनाते हुए आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे अहम, ऐसे शब्द पहले छांट लीजिए कि अहम, अहम के साथ तो आमी लगता है, ये तो पता है आप लोगों को। अहम के साथ आमी लगता है और एक ही ऑप्शन है अहम लिखा। फिर यहाँ पे अहम, अहम के साथ क्या हो जाएगा, तो क्रीड़ामी। अगर मुझे बनाना होगा तो मैं दूसरा और चौथा क्वेश्चन तो अनिवार्य रूप से बनाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद भवान। अब इस दोनों में कंफ्यूजन है कि आप क्या कर रहे हैं। जब से देखिए अगर कर्ता अहम जैसा होगा, त्वम जैसा होगा, सह जैसा होगा, तो इसमें आमी लग जाएगा, इसमें सी लग जाएगा, इसमें ती लग जाएगा। लेकिन अगर कर्ता तेन होगा, ठीक है, अगर कर्ता तेन होगा, अगर कर्ता मया होगा, अगर कर्ता रामेन होगा, अगर कर्ता ऐसा होगा, तो इसका हो जाएगा पठयते, इसका हो जाएगा हंस्यते, ये इसका हो जाएगा पठयन्ते। ध्यान रखिए ये अगर थोड़ी बहुत नौटंकी जैसा लग रहा है, हेन तेन की बात कर रहा है, ठीक है, तो वाक्य भी पठयते, हंस्यते, गम्यते जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर ये सुंदर है सह, तो सुना हुआ लग रहा है, तो इसमें लगा देंगे पठती। और अगर अहम लगा हुआ है तो लगा देंगे पठामी, ठीक है। तो ये शब्द ध्यान रखना है कि कैसे वाच्य को अप्रोच करना है हमें, ठीक है, कैसे वाच्य को अप्रोच करना है। पहला का हो जाएगा कान, ठीक है, इसमें पहला का हो जाएगा कान। फिर पुत्रम अहम इतिहासस्य पाठान, तो अहम के साथ लिखामित हो गया भवताम तदनंतरम किम। तो फिर इसका तीसरा का हो जाएगा क्रियते, पठयते जैसे हुआ, और भवताम तदनंतरम, तो इसका क्रियते हो जाएगा। इसका कौन सा सही हो जाएगा, क्रियते। और फिर उसके बाद हम अगर बात करें अहम है, तो अहम के साथ क्या हो जाएगा, अहम के साथ हो जाएगा आमी। अब समय वाला तो बहुत ही इजी है। समय से जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 15 मिनट के लिए सपाद यूज करते हैं, 15 मिनट के लिए हम सपाद यूज करते हैं। सपाद एक वादनम, सपाद द्विवादनम से लेके द्वादश वादनम तक एक सपाद वाला क्वेश्चन रहेगा। सपाद 15 मिनट के लिए। 30 मिनट के लिए हम सार्ध यूज करते हैं, ठीक है, 30 मिनट के लिए सार्ध यूज करते हैं, सार्ध 30 मिनट के लिए। अच्छा पादोन यूज करते हैं 45 मिनट के लिए, और एक बढ़ा देते हैं। जैसे देखिए, जैसे अगर हम बात करें 3:45 दिख रहा है 3:45, लेकिन इसको लिखेंगे 4, पौने 4 इसका कहने का मतलब पादोन। और चतुर्वादनम, ऐसे चतुर नहीं लिखना है, चालाकी नहीं, बेवकूफ़ी समझी जाएगी इस तरीके से चतुर लिख दीजिएगा तो चतुर्वादनम ऐसे लिखा जाएगा। और वाक्य में रहता तो वादनी लिखते हैं। देखिए फिर से समझ लीजिए, इसको थोड़ा और बड़ा करके मैं लिख देता हूँ, चतुर और वादने, चतुर्वादने ऐसे लिखना है, ठीक है, चतुर्वादने ऐसे लिखना है। अब इस तरीके का चतुर अगर लिख देंगे, अगर कहाँ गए भैया, हाँ, अगर ऐसा चतुर लिख देंगे तो ये चतुर, इसका मतलब चालाकी नहीं समझे, इसका मतलब होता है चालाक, लेकिन समय में ही चालाकी नहीं, बेवकूफ़ी हो जाएगा, नंबर कट जाएगा आपका, ठीक है। तो एकदम अशुद्धि का ध्यान रखिएगा। सारा स्पेसिफिक वीडियो भी अवेलेबल है। जिस देखिए अभी ये है ना कि आप लोग स्ट्राइकर एंड पर हैं, आप स्ट्राइक पर हैं। अब आपका एग्जाम कल है 19 फरवरी को, तो अभी आप अपनी तरफ से मैक्सिमम करने की कोशिश करिए। हमारा सपोर्टिव रोल है, यही स्टार्ट कर रहे होते तो एकदम चुपचाप रहिए, जो बता रहे हैं वो करिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्ट्राइक पर हम रहते और फिर आपको भी स्ट्राइक देते 5वें गेंद पे, ठीक है, आखिरी गेंद के लिए कि स्ट्राइक, मतलब कि अभी आपकी तरफ से काम ज़्यादा होगा। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, जो टॉपिक डाउट है उस टॉपिक को देख लीजिए। अभी तो आप ही प्रैक्टिस लगा के या फिर अपने आप को जान पाएंगे ज़्यादा अच्छे से।
तो वो करिए। अच्छा, समय का 4 टाइप के क्वेश्चन मैंने बता दिया, क्या क्या, जैसे देखिए सपाद हो जाएगा 15 मिनट के लिए, ठीक, सार्ध हो जाएगा 30 मिनट के लिए, पादोन हो जाएगा 45 मिनट के लिए, और एक सामान्य समय तो है ही। ये कितने 15 मिनट के लिए, ये कितने 30 मिनट के लिए, ये कितने 45 मिनट के लिए, और इसमें एक बढ़ा देते हैं, इसका विशेष ध्यान रखना है, ठीक। तो समय आपका बन जाएगा 1 से 12 तक संख्या नाम, 1 से 12 तक संख्या नाम। अच्छा 6:45, 5:45 अगर होता, सड लिखने के लिए ध्यान रखिएगा, सड ऐसे लिखिएगा, ठीक, और पंच ऐसे लिखिएगा, पंच ऐसे लिखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। चतुर लिखने का तरीका मैंने बता दिया, चतुर नहीं लिखना है, चतुर ये नहीं लिखना है, ठीक है, चतुर, क्योंकि कुछ लोग वर्ड भी पूछ रहे थे, चतुर वादने, तो ऐसे लिखेंगे हम चतुर्वादने, ठीक, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम प्रत्यय भी देख चुके हैं, मतुप, मान, वान, मतिवती, ठक का इक हो जाता है। अब आगे देखिए, त्व का त्वम हो जाता है। ये जो अव्यय है, अव्यय में आपको शब्द थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे अद्य मतलब आज होता है, देखिए क्या है, अद्य मतलब आज होता है, हया मतलब बीता हुआ कल, स्व मतलब आने वाला कल। अब देखिए जब भी स्व लगा होगा ना, तो इसका रूप स्यति स्यतः स्यंती वाले से चलेगा, तो ध्यान रखिएगा वाक्य में अगर स्यति लगा हुआ है, स्यतः लगा हुआ है, स्यंती लगा हुआ है, तो इसमें स्व लगेगा, ठीक है। ट्रिक देख लीजिए, अगर स्व लगा होगा, अगर ये वाला स्व है तो स्यति वाला वाक्य होगा, मतलब तीसरा का आंसर ये होगा, ठीक। इतस्ततः मतलब इधर उधर, तो पशु ही ना इधर उधर घूमेगा, तो पहला का हो जाएगा इतस्ततः, तीसरा का हो जाएगा, और रविवार है, तो आज रविवार है, ठीक है, और आज रविवार है भी सही में, अद्य रविवासरः अस्ति, अद्य रविवासरः अस्ति, आज रविवार है, ये है। और हया कल शनिवार था, बिल्कुल कल शनिवार था, हया शनिवासरः आसीत्। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये एकदम अच्छे से ध्यान रखना है कि इसका अर्थ पता होना चाहिए, और यदि अगर लगा हुआ है तो तहिर हो जाएगा, यथा लगा हुआ है तथा हो जाएगा, अत्र तत्र, ठीक है, ऐसे शब्द भी आपको ध्यान रखने हैं। तो इसका देखिए क्या हुआ, अद्य मतलब आज, तो आज क्या है, आज है, तो अद्य रविवासरः अस्ति। हया मतलब बीता हुआ कल, और इससे ये हो जाएगा यस्टरडे, और ये हो जाएगा टुमारो, बीता हुआ कल। तो कल के जब भी हया लगा होगा तो आसीत हो जाएगा, अपठत अपठताम, पास्ट टेंस वाला रूप चलेगा, लंग लकार का रूप चलेगा, ठीक है, तो आसीत का हया हो जाएगा। और स्यति स्यतः हमें बताया है मैंने, स्वह वाला रूप चलेगा, स्वह, तो पहला का हो जाएगा इतस्ततः, इसमें पहला का हो जाएगा इतस्ततः, दूसरा का हो जाएगा अस्ति में अद्य, तीसरा का हो जाएगा हया, और चौथा का हो जाएगा, तीसरा का हो जाएगा स्व, और चौथा का हो जाएगा हया, ठीक। चलिए अब अगर हम बात करें अशुद्धि संशोधन की, अशुद्धि संशोधन में धातु रूप तीता, अंति, सीथा था, आमी, आवा, आमा। अभी हम व्याकरण ही सिर्फ देखने वाले हैं, ठीक है, उसके बाद देखता हूं अगर बुक के चैप्टर का अप्रोच भी मैं आपको बता देता हूं शाम तक में, आज एक और। तो अब इसमें क्या है, जैसे देखिए सा लगा हुआ है, तो सह के साथ ती लगता है, ठीक है, थ किसके साथ लगता है, तो देखिए इसमें जो है अगर हम बात करें, ती लगता है सह के साथ या सा के साथ, ठीक है, थ किसके साथ लगता है, थ किसके साथ लगता है, तो ये युवाम के साथ लगता है, युवाम के साथ। त किसके साथ लगता है, तो के साथ लगता है, और ये तो है ही नहीं, सा के साथ कह रहा है। ती किसके साथ लगेगा, अब यहां पे लिंग के आधार पे छात्र पुलिंग, तो छात्र के लिए ध्यान रखिए, सह लगता है पुलिंग के लिए जिसको हम ही कहते हैं, और सा लगता है स्त्रीलिंग के लिए सी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब भवान, आप कहाँ जाएंगे, भवान यू मतलब थर्ड पर्सन के लिए यूज किया जाता है, तो उसके साथ ती लग जाएगा। और कलम से लिखती है तो कलमेन, मुख से मुखेन, हाथ से हस्तेन, ठीक है, तो ये शब्द आपको ध्यान रखने हैं। अगर अहम है तो अहम के साथ आमी लग जाएगा, त्वम है तो त्वम के साथ सी लग जाएगा, ठीक है। ये कुछ व्याकरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, जिसे आप देख लेंगे। और भी जरूरत की कुछ वीडियोस आपको दूंगा एग्जाम हॉल में, एग्जाम सेंटर में क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी है स्पेसिफिकली, ठीक है। अब बिना मतलब में इन्विजिलेटर से, इन्विजिलेटर वो जो आपको एग्जाम दिलवाएंगे, ठीक है, वो है इन्विजिलेटर जो एग्जाम दिलवाते हैं, जो एग्जाम हॉल में रहते हैं, आकर आपकी कॉपी में साइन करते हैं, वो है इन्विजिलेटर। तो इन्विजिलेटर के साथ भी अच्छे बिहेव करने हैं, और एग्जाम हॉल में और क्या क्या ध्यान रखना है, इन सभी चीज़ों का एक वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, उसको भी जरूर देख लीजिएगा, बहुत काम का होगा वो। और भी ज़रूरत की चीज़ें जो मैं मैक्सिमम आपकी सपोर्ट कर सकता हूँ वो बताऊँगा। और आस्क योर डाउट में जाकर के अगर आपका कोई डाउट है तो
जो अभी लेटेस्ट वीडियो है जिसका लेंथ लगभग 34 मिनट के आसपास है, उसमें जाकर के अपने डाउट पूछ लीजिए। आज एक और क्लास शाम में से 6-7 बजे के आसपास जो आपके डाउट वाले सेशन है उसको मैं देख लूँगा, ठीक है। अच्छे से तैयारी करिए, एक्सेलरेट करिए और यूज़ करिए अपने समय का। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। हम ख्याल रखिए और जाइए कल एग्ज़ाम सेंटर में अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू, धन्यवाद। हम